नमस्कार, सेक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्तर पर साल 2022 की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं तो वैसे कई रहीं, लेकिन यदि हम राज्यों के हिसाब से देखें तो कई को नए मुख्यमंत्री मिले, तो कुछ राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने सत्ता में वापसी कर नया रिकॉर्ड भी बनाया। यह साल इस मायने में महत्वपूर्ण था कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने थे। उस समय कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप का संक्रमण तेजी से फैल रहा था, इसलिए चुनाव आयोग को बड़े कठिन नियमों के साथ चुनाव कराने पड़े थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। योगी अपनी बुलडोजर बाबा की छवि के चलते बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने में कामयाब रहे। इसके साथ ही योगी ने लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय से उत्तर प्रदेश में चले आ रहे उस मिथक को भी तोड़ दिया कि प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी नहीं कर पाता। योगी मॉडल की लोकप्रियता देश के अन्य राज्यों में भी अब पहुंच चुकी है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने पिछले साल पुष्कर सिंह धामी को जब राज्य की कमान सौंपी थी, तो यही लक्ष्य था कि पार्टी की फिर से सत्ता में वापसी हो। उत्तराखंड का जब से गठन हुआ है, तब से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस को राज्य की जनता सत्ता सौंपती रही, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने रिवाज को बदल दिया और बीजेपी का राज कायम रहा। पुष्कर सिंह धामी हालांकि अपना विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी ने चुनाव के दौरान उनके कुशल नेतृत्व और राज्य के विकास के लिए उनकी कड़ी मेहनत को देखते हुए उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और सत्ता में वापसी की। इस बार गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस तो मैदान में थी ही, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे, लेकिन जनता ने प्रमोद सावंत पर ही भरोसा जताया। मणिपुर में भी दोबारा कमल खिला और मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार दोबारा सत्ता में लौटी। पूर्वोत्तर में शांति और विकास के चलते लोगों ने बीजेपी में अपना विश्वास जताया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया। 2/3 बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी ने एक सर्वे के आधार पर भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। पंजाब में चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन करना कांग्रेस को भारी पड़ा था और उसके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तो दोनों विधानसभा सीटों से हारे ही, साथ ही पंजाब कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी विधानसभा चुनाव हार गए थे। ये नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को भी चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। 5 राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी ने त्रिपुरा में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया। वहां पार्टी संगठन और सरकार में बढ़ते मतभेदों और कुछ विधायकों के मुख्यमंत्री के खिलाफ उतरने के बाद बीजेपी ने बिप्लब देब को हटाकर राज्यसभा सदस्य रहे माणिक साहा को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड 7वीं जीत हासिल कर भूपेंद्र पटेल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से कहा था कि इतने वोट दीजिए कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ दे। परिणाम के बाद ऐसा ही हुआ। बीजेपी ने गुजरात के गठन के बाद से अब तक की सबसे बड़ी चुनावी जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जयराम सिंह ठाकुर पार्टी को दोबारा सत्ता में नहीं ला सके। वहां कांग्रेस को बहुमत मिला और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी सरकार में मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो वहां चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूर पाला बदल लिया। उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के समर्थन से सरकार बनाई। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी राजनीतिक उलटफेर के चलते उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों की बगावत के चलते उद्धव ठाकरे सरकार गिरना इस साल के बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों में शुमार रहा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।